Good morning students. Once again, welcome back for your next class. I hope you all are well. As you people were knowing this thing that we were pursuing the topic asset. कल हमने discuss किया था basicity of an asset. Today we are going to deal with a new topic that is preparation of an asset. हाँ जी, asset prepare कैसे कर सकते हैं? We will discuss various method for the preparation of an asset. First method, देखिए हमारा first method क्या है? चलिए, जब भी कोई non-metal, whenever any of the non-metal reacts with hydrogen gas, अगर कोई non-metal किसी hydrogen gas के साथ react करता है, it always produces acid. ठीक है जी? When any of the non-metal reacts with hydrogen, it always produces एसिड. एग्जाम्पल लेते हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे. नोट्स में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. अगर ये H2 के साथ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप खुद सोचिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके कौन सा एसिड बनाएंगे? HCl. ठीक है जी, बैलेंस कर लेते हैं. 2Cl, 2Cl, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन. ठीक है जी. That means whenever any of the non-metal reacts with hydrogen, it always produces an acid. वो चाहे कोई भी एसिड हो. HCl कौन सा एसिड हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट, Br2. When it reacts with hydrogen, again it is a non-metal. It will produce hydrobromic acid और hydrogen bromide. चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, H2 gas, it will produce H2 hydrogen sulfide. It is acidic in. देखिए ऐसा क्यों? ये फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है. ठीक है जी. It is an acidic content. So that means whenever any of the non-metal reacts with hydrogen, it will always produce what? An acid. It will always produce an acid. You can write it any of the, you can go through any of the example. चलिए, next thing is that the method to prepare acid from non-metal. ठीक है, ऐसा method जब acid हम non-metal से prepare करते हैं, या ये कह लीजिए जब non-metal को hydrogen के साथ react करवा के जब हम acid prepare करते हैं, तो इस reaction को बोला जाता है, इस method को बोला जाता है, this method is known as direct combination or synthesis. Direct combination or synthesis. अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? दो चीजें आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है. दो चीजें आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाती है. कॉम्बिनेशन का नाम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और नाम था सिंथेसिस रिएक्शन. तो वही चीज है, ये कॉम्बिनेशन है, इसी को सिंथेसिस भी बोलते हैं. नथिंग न्यू इज देयर, दिस यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. चलिए, अब बात करते हैं सेकंड मेथड की. दिस इज योर फर्स्ट मेथड. आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद आवर सेकंड मेथड. देखते हैं सेकंड मेथड क्या है हमारे पास. सेकंड मेथड इज नॉन मेटल ऑक्साइड plus water will give you an acid. Non-metal oxide जब water के साथ react करता है, it will give you an acid. कोई भी non-metal का oxide, कार्बन एक non-metal है, सल्फर एक non-metal है, कार्बन का oxide हम consider कर लेते हैं, let it be carbon dioxide. When it will react with H2O, ये form करेगा H2CO3. H2CO3 कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड. ठीक है जी. नेक्स्ट, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड. When it reacts with H2O, it will produce H2SO4. H2SO4 is sulfuric acid. ठीक है जी. थोड़ा सा बोरिंग हो गया. चलिए जी, देखते हैं क्या था.
जब कोई नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, एसिड। नॉन मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल जनरली होते हैं। कार्बन का ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सा एसिड फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड। SO3 सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सा एसिड फॉर्म करता है, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये H2SO4 नहीं बनाता, ये बनाता है H2SO3। जब SO3 रिएक्ट करता है तो बनता है H2SO4। जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनाता है H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। तो दैट मीन्स कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट विल ऑलवेज फॉर्म एन एसिड। कौन से एसिड फॉर्म होंगे, जिस मेटल का ऑक्साइड जिस नॉन मेटल का ऑक्साइड है उस नॉन मेटल का एसिड फॉर्म होगा। चलिए एक और एग्जांपल क्लियर डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये जो 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए इन तीनों एग्जांपल में एक एक एसिड बन रहा था, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें 2 एसिड्स बनते हैं दैट इज NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं इसको या नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट विल फॉर्म HNO2 एंड HNO3, ये 2 एसिड्स फॉर्म करता है। NO2 is the only oxide, NO2 is the only non-metallic oxide when it reacts with water instead of forming one acid, ये 2 एसिड्स फॉर्म करता है। कौन कौन से, HNO2 is nitrous acid and HNO3 is नाइट्रिक एसिड, ये 2 एसिड्स फॉर्म करता है। आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड मीन जो 2 तरह के एसिड्स फॉर्म करता है, तो NO2 इज मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड और ऑक्साइड यू कैन राइट, ठीक है जी। ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन सकता है। So these were the 2 method of preparation of an acid. Next we are going to deal with the third method of preparation of an acid. चलिए थर्ड मेथड को हम डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल नॉन मेटल। अगर किसी नॉन मेटल की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा, एसिड। कोई नॉन मेटल है हमारे पास, अगर इस नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन करते हैं मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी भी वे में, इट विल गिव यू एसिड। हाँ जी, यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग कर दे ये कह लीजिए ऑक्सीडेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, एक नॉन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो क्या फॉर्म करेगा, एसिड। पर यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका HNO3। निट्रिक एसिड इज द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, ये कहते हैं मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए जी अब रिएक्शन एग्जांपल देखते हैं। देखिए नॉन मेटल, हमारे पास एक नॉन मेटल है सल्फर, उसकी हमने ऑक्सीडेशन कराई विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड एसिड है ये। तो क्या फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म होगा। नॉन मेटल जो है उसका एसिड फॉर्म होगा। कौन सा नॉन मेटल है, सल्फर। तो यहाँ बनता है H2SO4। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ी सी क्रैमिंग्स हैं आपके पास रिएक्शन, साथ में वाटर प्लस NO2, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। H2O और NO2 हर रिएक्शन में लिबरेट होगा। जब भी कोई नॉन मेटल
की ऑक्सीडेशन होगी विद HNO3, हमेशा एसिड के साथ वाटर और NO2, ये हमेशा रिलीज होगा, इट विल ऑलवेज बी लिबरेटेड। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, हिट एंड ट्राई है, आप बार बार भी ट्राई करके देख सकते हैं जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखे, और डायरेक्टली यू कैन लर्न 1 और 2 इक्वेशंस। ठीक है जी, एक सल्फर 6 हाइड्रोजन 2 और 4, 6 हाइड्रोजन 6 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन 3 6 द 18 ऑक्सीजन 4 प्लस 2 6 2 6 द 12 प्लस 6 18। चलिए नेक्स्ट, P फॉस्फोरस प्लस 5 HNO3 कंसेंट्रेटेड। हाँ जी, यहाँ पे नॉन मेटल कौन सा है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को कौन सा एसिड बनाता है? ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। वाटर और NO2 तो साथ में निकलना ही निकलना है। अगर आप ये भी याद रख लेते तो भी बहुत है। अगर यहाँ पे 6 HNO3 है तो देखिए 6 NO2 निकल रहे हैं, बाकी इक्वेशन आप ऑटोमेटिकली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ 5 HNO3 या 5 NO2 आप देखेंगे तो इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है जी, आई होप दीज 2 एग्जांपल्स आर क्लियर टू यू। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, दैट इज कार्बन प्लस HNO3। कार्बन जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये यहाँ तक टिकता नहीं है। ये कार्बोनिक एसिड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NO2, मतलब नो डाउट H2CO एसिड के साथ साथ ये 2 चीजें तो बननी थी और वो बनी नहीं है, बट फर्दर होता क्या, ऑक्सीडेशन की वजह से H2CO3 से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में। अब इसकी ओवरऑल हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। ये तो स्टेप वाइज इक्वेशन थी, हम ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं। ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी? कार्बन प्लस 4 HNO3 concentrated, it will give you CO2 4 NO2 plus water, 2 water. Very frankly I am saying these are quite cramming equations. एक और 2 equations आपको cram out करनी पड़ेंगी, very important, क्योंकि कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ सकता है। इफ यू नो बैलेंसिंग वेरी वेल तो आप बैलेंस खुद कर भी सकते हैं, बट इट्स बेटर इफ यू लर्न डायरेक्टली 1 और 2 इक्वेशंस। चलिए, ये तो था थर्ड मेथड। नाउ वी विल डील विद द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड। चलिए जी, देखते हैं हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, दैट इज फ्रॉम सॉल्ट। क्या मतलब है? देखिए, कोई भी सॉल्ट अगर नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, आपके पास नॉन वोलेटाइल एसिड कौन सा है? नॉन वोलेटाइल मीन जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं हो सकता। वोलेटाइल क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं होता। तो कौन सा आपके पास? H2SO4। सॉल्ट के साथ, सॉल्ट जब रिएक्ट करेगा नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ, इट विल प्रोड्यूस वोलेटाइल एसिड, बनेगा एसिड ही, क्योंकि हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? एसिड की। आपके सिलेबस में 2 वोलेटाइल एसिड्स हैं, HCl और HNO3। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपको इक्वेशन में सॉल्ट ले लिया, दैट इज NaCl, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। खुद ही सोच लो, 2 ही एसिड बनने हैं, या तो HCl या HNO3। कौन सा एसिड बनेगा? H और Cl, N तो है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। इसके अलावा NaHSO4, ये सब बच जाता है। वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग 1 और 2 रिएक्शंस यू हैव टू लर्न। ठीक है जी, कुछ खास बात याद क्या रखनी है, जितनी भी ये रिएक्शन है इसमें H2SO4 की बेसिसिटी, अगर आपको याद हो जब हमने बेसिसिटी ऑफ एन एसिड वाला टॉपिक किया था, वहां भी किया था H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है, डाइबेसिटी, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास। यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज अ स्पेशल नोट फॉर यू। सिर्फ इस रिएक्शन में, मतलब जब H2SO4 सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी बेसिसिटी is 1,
1 means it is always monobasic. ऐसा क्यों? That you will come to know in senior classes. आपके लिए फिलहाल इतना ही जानना जरूरी, बस you have to keep in mind that जब भी कोई नॉन वोलेटाइल एसिड लाइक H2SO4 सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, उस कंडीशन में, सिर्फ इसी कंडीशन में H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? 1. ठीक है. आई होप द रिएक्शंस आर क्लियर टू यू पीपल. क्वाइट बोरिंग टॉपिक वाज दिस. ठीक है, बट जरूरी नहीं है सारे एग्जांपल्स याद करने. 4 रिएक्शंस हैं, चारों के एक एक एग्जांपल आप याद कर लीजिए. दैट वुड बी मोर देन इनफ. ठीक है. आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. इफ यू फील एनी डाउट यू मे आस्क एनी टाइम. टिल देन, थैंक यू सो मच. कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर.